गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको गणित का 140 पेज करना दिया था। आई होप कि आपने कर लिया होगा। मैं आपको उसके हल बता रही हूँ। अभ्यास का समय मिलान करो। हर पीले बॉक्स को एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ। 1/2 1/2 माना 2 में से 1, मतलब रुपए के 2 बराबर हिस्से करें तो उसमें से 1, और इसको 1/2 को हम आधा भी कहते हैं। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 का आधा 50, तो 50 पैसे के 2 बराबर हिस्से करें तो ये आधा रुपया माना 50 पैसे। और 50 पैसे को जब हम रुपए में बदलेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो उसको 100 से भाग करना पड़ेगा। कल हमने दशमलव में परिवर्तन करना सीखा था। कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो। तो पीछे से 2 अंक गिनकर और फिर दशमलव आ जाएगा। 0.50 रुपये। 1/10 रुपये, मतलब रुपए के 10 बराबर हिस्से करें तो उनमें से एक हिस्सा, तो 1 रुपये के में कितने पैसे होते हैं? 100, और उसके 10 बराबर के हिस्से करने हैं। बराबर भागों में बांटना हो तो भाग करेंगे। 100 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 100 को 10 से भाग करना, 10 एकम 10। ये भाग का निशान होता है। इसको भाग भी कहते हैं, बटा भी कहते हैं। ठीक है। 0 ऊपर से आया 0, अब किस पे जाएगा? 0 पे। तो 10, तो 1 रुपये के 10 बराबर हिस्से करें तो 1/10 रुपया 10 पैसे के बराबर हो जाएगा। और 10 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे तो 10/100। ठीक है। जब भी पैसे से रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। बटा में 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो कितने अंक ज़ीरो है नीचे? 2 ज़ीरो। तो पीछे से 2 अंक गिनकर और दशमलव आ जाएगा। 0.10 1 ज़ीरो, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? 0.10। 5/100 रुपया। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसों में से 5 पैसे, तो क्या हो गया ये? 5 पैसे। और पैसे से जब रुपये में जाते हैं तो 100 से भाग, कितने ज़ीरो नीचे? 2 ज़ीरो। तो पीछे से 2 अंक गिन के दशमलव लगाना। यहाँ 1 अंक है तो एक और क्या लगा देंगे? 0। 0.05 0.05 रुपया। 3/4 रुपया माना कल बताया था आपको 75 पैसे। तो फिर 75 पैसों को रुपए में बदलेंगे तो 75/100। पीछे से 2 अंक गिर के और दशमलव 0.75। 99/100 रुपया। 100 पैसे में से 99 पैसे, और 99 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे तो पैसे से रुपए में जब जाना है तो क्या करना है? 100 से भाग, पीछे से 2 अंक गिन के और दशमलव 0.99 रुपया। 1/4 रुपया। रुपए के 4 बराबर हिस्से करें तो उनमें से एक, तो 4 बराबर के हिस्से करें तो प्रत्येक भाग में कितने आएंगे? 25-25 पैसे आएंगे। आप बांट सकते हैं। कल का वीडियो देखेंगे तो आपको आ जाएगा ये। 1/4
0.25 रुपया, इस तरह से। इस कागज़ का कितना भाग नीला है? अब देखिए ये जो हिस्से हैं ये सारे कितने किए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से किए गए हैं। आप ये देखेंगे कि ये आपको लग रहा है कि ये जो ब्राउन कलर वाला पार्ट है तो छोटा है, और बराबर के हिस्से होने चाहिए जब भी भिन्न में बदलना हो। पर अगर हम इसको मिला लें, रंग कोई भी हो, इसके जो नीला भाग है ये सारे अब कैसे हो गए? बराबर के 10 हिस्से हो गए। तो 10 में से 1, ठीक है। हरा कितना है? 1 2 3, 10 में से 3। कौन सा रंग इस कागज़ का 0.2 भाग ढकता है? 0.2 मतलब 2/10। 2/10। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक। तो जितने अंक हो उतने ही नीचे ज़ीरोज़ वाला आ जाता है। 1 2/10। 2/10 भाग। अब देखो कौन सा है? पीला है ना? एक हीरा और एक हीरा। 2/10। अरे नीले रंग की पट्टी कागज़ का 0.1 हो गया ना? कितने ज़ीरो? 1 ज़ीरो। तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, 0.3। ठीक है। अब दूसरे कागज़ को देखो। हर पट्टी 10 बराबर खानों में बांटी गई है। यहाँ 10 बराबर खाने बनाए गए हैं। तो कुल कितने खाने हो गए? ये 10 10 100 हो गए। ठीक है। तो क्या हर खाना कागज़ का 1/100वां भाग है? हाँ है। कितने नीले खाने हैं? नीले खाने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। क्या नीले खाना 10/100 है? हाँ, कुल भाग 100 जिसमें से नीले 10। और ऊपर हमने देखा था यही का यही था, तो 1/10 था। तो चाहे 10/100 कह लो चाहे 1/10 कह लो, दोनों को हम 0.1 कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से अब करें।